Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another product review. So आज के टाइम पे करंटली शायद ही कोई होगा सोशल मीडिया पे जिसने ज़ेराकी ज्वेल्स का नाम नहीं सुना होगा। ये एक अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाइप्ड ब्रांड है ज़ेराकी ज्वेल्स, जिसमें आपको गोल्ड प्लेटेड ब्रास की ज्वेलरीज मिलती हैं। तो मैंने भी परचेज किया हुआ है एंड आज आपके साथ में मैं इसका हॉल वीडियो करूंगी एंड क्या क्या चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस इनके हैं वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू वीडियो। सो गाइज जैसा मैंने आपको बताया ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। वैसे ये मिंत्रा पे भी अवेलेबल है बट लिमिटेड नंबर्स हैं, जैसे 33 या 34 ही टोटल आइटम्स है। बैंगल्स की अगर हम बात करें तो उस केस में अदरवाइज अगर आप साइट से परचेज करते हो तो उसमें आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट मैंने जब ये परचेज किया हुआ था उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि ये मिंत्रा पे भी अवेलेबल होगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी इंस्टा वगैरह के पेजेस थे सब में zerakijewels.com इसी से लेकर प्रमोशन हो रहा था। तो मुझे लगा शायद ये मिंत्रा पे अवेलेबल नहीं होगा, तो मैंने डायरेक्टली साइट से ही परचेज किया हुआ था। एंड ऑफर इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, जैसे बाय वन गेट टू। जनरली हमें क्या कहते हैं बाय वन गेट वन का ऑफर मिलता है, बहुत सारे और भी साइट्स हैं उन पे, या फिर हेवी डिस्काउंट मिल जाता है 60% 80%। बट इसके केस में क्या था कि जैसे बाय वन गेट टू का अभी ऑफर चल रहा है, तो मैंने भी परचेज किया हुआ था। एक के प्राइस पे 3 मुझे बैंगल्स रिसीव हुए। तो देखते हैं पैकेजिंग क्या है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट दिखा दे रही हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ था वो ऑनलाइन किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था और आफ्टर परचेजिंग मुझे किस तरह का रिसीव हुआ, साइजेस कौन कौन से अवेलेबल थे, मिंत्रा एंड ज़ेराकी से डायरेक्टली परचेज करने पे क्या डिफरेंस आ जाता है, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 5 to 7 डेज़ का आपको टाइम इसमें लगेगा प्रोडक्ट रिसीव होने में, एंड मोर और लेस उतना ही टाइम मुझे मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परचेज करने के लिए साइट पे जाना होगा, जो कुछ के स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर भी कर दे रही हूँ इनकेस अगर किसी को थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ऑनलाइन शॉपिंग पे, तो उनके लिए सबसे पहले आपको साइट पे जाना, उसमें अपने कैटेगरीज जो भी हैं, बैंगल्स हैं, ज्वेलरीज हैं, नेक पीसेज हैं, ईयरिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। बट मेजॉरिटी में मंगलसूत्र और ये आपको बैंगल्स वो मेजॉरिटी में आपको मिलेंगे। ढेर सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के, गोल्ड प्लेटेड, रोज प्लेटेड एंड मंगलसूत्र में भी बहुत अच्छे ट्रेंडी से डिज़ाइंस हैं। एंड सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी ये है जो इसको बाकी चीज़ों से अलग करती है, जैसा कि प्रमोशन में बताया गया है, तो वो है एंटी टार्निश क्वालिटी। ब्रास का मेटल है ये, बेस मेटल जो है, बट इसमें एंटी टार्निश मतलब आप रेगुलरली भी इसे यूज़ करो तो भी ये काला नहीं पड़ेगा, जैसे बाकी के गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज में होता है। तो ये इनकी जो होता है आइसिंग ऑन द केक या प्लस पॉइंट, ये जो मेन चीज़ है जिसको लेके ये प्रमोट करते हैं वो इनकी एंटी टार्निश क्वालिटी है। एंड ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में रिसीव होगा। एंड साथ में आप देख पा रहे होगे ये कट किया हुआ है, बट इसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप पैकेट को अनबॉक्सिंग करें तो एक वीडियो ज़रूर बना लें। ये कुछ इस तरह से है, इसमें सारे आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। एंड ये इस टाइप का कुछ आपको रिसीव होगा। ये इस टाइप से पैकेजिंग थी, ये मैंने ओपन किया हुआ है। ये कुछ इस टाइप से आपको रिसीव होगा। 3 बैंगल्स मैंने परचेज किए हुए थे, इस तरह से पैकेजिंग में आएगी। एंड उसके साथ में ये आपको एक थैंक यू नोट मिल जाएगा, एंड इसके साथ में जो भी थोड़े बहुत डिस्काउंट अगर इनके होंगे तो वो मिल जाएंगे। एंड कॉशंस जो भी होते हैं वो लिखे हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। एंड ये इस टाइप से इसकी बॉक्स आपको मिलेगी। तो पैकेजिंग अच्छी थी, नो इश्यूज विद द पैकेजिंग। बट प्रोडक्ट देखते हैं कि वर्दी है या नहीं, साइज़ को लेके जो इनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ट्रू टू साइज़ है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो ये मैंने इस टाइप से देखिए 3 परचेज किए हुए थे, बट बाय वन गेट 2 का ऑफर था, तो प्राइस मैंने एक का ही पे किया हुआ था। एंड प्रोडक्ट मुझे 3 रिसीव हुए हैं। ये कुछ इस तरह से क्यूट सी पैकेजिंग में ये मुझे प्रोडक्ट मिले हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इसकी। तो सेट ऑफ 8 बैंगल्स है ये, साइज आप देख पा रहे होगे 2-4 है ये। देख पा रहे होगे ब्रास का मेटल है, एंड ये इस टाइप से
बट साइज़ को लेके मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इसमें मैंने दो एक साइज़ के बैंगल्स मंगाए हुए थे एंड दो मैंने अलग अलग साइज़ के। एक मैंने मंगाया हुआ है ये 2-4 का एंड दो मैंने मंगाए थे 2-6 के। तो ये 2-4 का जो साइज़ है वो मुझे अपने साइज़ का मैं रेगुलरली 2-4 वेयर करती हूँ, बट ये मुझे थोड़ा सा साइज़ को लेके इशू लगा कि मुझे ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, देख पा रहे हो गया कुछ इस तरह से। तो ये मुझे एक साइज़ बड़ा लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से अब मुझे ये रिटर्न करना होगा, इसी वजह से मैं रिटर्न के पहले आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ वीडियो, क्योंकि आफ्टर एक्सचेंज या रिटर्न जो भी मैं करूँगी उसके बाद ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल होगा नहीं। तो बाकी क्वालिटी अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम साइज़, तो क्वालिटी अच्छी है, ये आप देख पा रहे होगे। गोल्ड फिनिश है एंड इससे बहुत अच्छा सा छोटा छोटा सा वर्क किया हुआ है। तो क्वालिटी को लेके कोई मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं लग रही है। स्टर्डी भी है, ये भी आप देख पा रहे होगे, स्टर्डी है, फिनिश बहुत अच्छी है, किसी तरह के कोई रफ एजेस नहीं है, बट साइज ट्रू टू साइज मुझे नहीं लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये आप देख पा रहे होगे 2-6 की साइज है ये सेट ऑफ 4 बैंगल्स है। स्क्रीनशॉट आप साथ में देख पा रहे होगे ऑनलाइन कैसा ये रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये कुछ इस तरह से 4 का सेट है। ये 2-6 की साइज है, बट ये साइज मुझे परफेक्ट आ रही है, ये आप देख पा रहे हो, ये साइज मुझे सही आ रही है। बट 2-6 मेरा रेगुलर साइज नहीं है, मैं 2-4 की जो भी बैंगल्स है वो पहनती हूँ। फिनिश एंड एजेस कुछ भी नहीं है इसमें भी, कंप्लीटली स्मूथ है ये एंड कोई रफ एंड्स नहीं है एंड शाइन बहुत अच्छी है इसकी। अब एंटी टार्निश है या नहीं ये तो आफ्टर वियरिंग फॉर मंथ्स एंड ऑल उसके बाद ही पता चलेगा, बट अभी के लिए फिनिश अच्छी है एंड मेटल की क्वालिटी अच्छी है। बट वैसे तो 2-6 की साइज मुझे आ रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई कि मैंने एक और मंगाया था, वो भी 2-6 की साइज थी, बट वो 2-6 की साइज लिखी हुई है, बट वो साइज जो है उससे एक साइज अप है। मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए, ये एक और मैंने प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, 2-6 साइज लिखी हुई है इस पर। अब मे बी ये इनका साइज का इशू होगा या फिर इन्होंने 2-8 के बैंगल्स 2-6 वाले में भेज दिए हैं, जो भी कारण हो। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये दोनों पैकेट 2-6 का था, बट एक साइज अप है, मतलब 2-8 है और एक ये 2-6 है। बट मैं रेगुलर पहनती हूँ 2-4, वो साइज मुझे ये आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये 2-4 का साइज होना चाहिए एंड ये 2-6 का साइज होना चाहिए। एंड जिसके पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया वो 2-4 लिखा हुआ है, बट वो मुझे लग रहा है कि एक साइज डाउन है, वो 2-2 की साइज है। तो देख पा रहे हो, ये भी बैंगल्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है इन्होंने। ब्रास का बेस आपको मिलेगा एंड ये आपको गोल्ड की फिनिश मिलेगी, देख पा रहे होगे। ये देखिए, ये एक साइज अप है मेरे हिसाब से, बट ये साइज दोनों पे ये लिखा हुआ है कि दोनों 2-6 की साइज है। मैं एक एक करके आपको दिखा दे रही हूँ, साथ में कंपेयरिंग हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये एक साइज डाउन है, ये एक साइज अप है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगा कि साइज अगर लिखी हुई है एक तरह की, या तो इनके साइजेस मेकिंग में अगर प्रॉब्लम होती तो 2-6 के दोनों साइजेस बड़े हो रहे होते मुझे, या फिर छोटे हो रहे होते, जो भी प्रॉब्लम होता है एक जैसा होता है। तो हो सकता है बाय मिस्टेक इन्होंने क्या किया होगा कि 2-6 के और एक 2-8 के इस टाइप के साइजेस होंगे, या फिर 2-4 का जो साइज है वो एक साइज डाउन चल रहा है इनका। जैसे अगर आप रेगुलर वेयर पे 2-6 पहनते हो तो आप 2-8 के लिए जाओ, 2-4 पहनते हो तो 2-6 के लिए जाओ। मुझे ये समझ में आया, बट इसको लेकर फिर एक और कंफ्यूजन हो गया कि ये तो भाई मैंने दोनों 2-6 के ही मंगाए हुए थे, एक मुझे आ रहा है एक मुझे नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा। एंड रिटर्न रिफंड की जहाँ तक बात करें तो ऑनलाइन साइट से परचेज करने पे रिटर्न रिफंड प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, मुझे भी थोड़ी सी हो रही थी, बट मैंने किया हुआ है रिफंड के लिए, एक्सचेंज के लिए बेसिकली, कि इन दोनों को मैं एक्सचेंज करके एक साइज अप मंगवा रही हूँ। ये मैंने अपने मम्मा के लिए परचेज किया हुआ था, इसलिए उनको एक साइज अप चाहिए होगा
एंड ये मैंने खुद के लिए परचेज किया हुआ था, इसलिए इसमें मुझे एक साइज अब चाहिए होगा। तो जहां तक बात है रिटर्न एंड एक्सचेंज की, तो एक आप वीडियो, ओपनिंग वीडियो जरूर बना के रखिएगा इन केस ऑफ डैमेज प्रोडक्ट होता है। मुझे हालांकि किसी भी तरह का डैमेज प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट इन केस आपके साथ में हो तो एक ओपनिंग वीडियो जरूर बनाइएगा। मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो कि ओपनिंग वीडियो किस तरह से बनानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना है जिस भी कारण से, जैसे साइज को लेकर मैंने एक्सचेंज किया हुआ है, तो वो किस तरह से एक्सचेंज के लिए आप जा सकते हो या रिटर्न के लिए जा सकते हो। तो जैसे ही आप परचेज करोगे, अपने ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आपको एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर किया होगा ज़राकी पे, तो उस पर आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। तो उसके बाद में जब भी आप इन केस, जैसे मैंने एक्सचेंज के लिए दिया हुआ है, तो एक्सचेंज जिस भी दिन आपको प्रोडक्ट रिसीव हो तो विदिन 3 डेज आपको व्हाट्सएप का नंबर वहां पे दिया हुआ है, मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रही हूँ नंबर के, एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनके भी। इन केस आपको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उस सब केस में आपको रिटर्न एक्सचेंज वैलिड नहीं होता है। वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ में भी डिस्कस करूंगी, बट करेंटली देख लेते हैं कि कितना टाइम के अंदर हमें रिटर्न या एक्सचेंज के लिए जाना है। तो विदिन 3 डेज, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि विदिन 3 डेज आप एक्सचेंज या रिटर्न के लिए जा सकते हो। तो जैसे मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ, मैंने ट्राई करके देखा, तो मुझे एक साइज अप चाहिए था। साइज मैंने कोई भी तरह के दूसरे बैंगल्स नहीं किए, उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी कि या तो आप कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो डिफरेंट साइज में, या फिर सेम जो भी डिजाइन है इनकी, जो भी नाम से डिजाइन रहता है, प्राजक्ता ज्वेलरी एंड और भी बहुत तरह के हैं, तो उसी वाले डिजाइन पे, सेम डिजाइन पे बस एक साइज का एक्सचेंज करना है। तो मैंने मुझे डिजाइन को लेके कोई इशू नहीं था, तो मैंने बस क्या किया हुआ है कि एक्सचेंज के लिए गई हूँ। तो एक्सचेंज के लिए क्या करना है कि जो भी व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ होगा उस पर आपको अपना मैसेज जो भी कुछ है कि जो भी आपको एक साइज आप चाहिए या जो भी आपका कंसर्न है वो आपको मैसेज करना है। विदिन लिखा हुआ उन्होंने कि शॉर्ट टाइम पे आपको रिप्लाई करेंगे, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे रिप्लाई आ गया था कि व्हाट इज़ योर कंसर्न। तो फिर इस पर आप क्लिक कीजिएगा, कंसर्न जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू आप क्रोम पे लिंक आपका वो ओपन हो जाएगा। वहां पे क्या करना होगा आपको, आपका जो प्रोडक्ट का कोड होगा जो आपने परचेज किया होगा व्हाट्सएप पे, हैशटैग नंबर होंगे 6 या 7 डिजिट के, उसको एंटर करना है। उसके बाद अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कुछ को एंटर करना होगा। उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो आपका कंसर्न जो है वो खुलकर आ जाएगा कि आपको क्या करना है आगे, क्यों एक्सचेंज करना है या किस लिए। तो जो भी पेज आपके पास ओपन होकर आएगा उसमें आपको फोटो अटैच करने होंगे। एंड मैंने जो एक्सचेंज किया हुआ है तो मुझे थॉरली प्रोसेस अच्छे से अभी याद है। तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली अगर आप फोटोज के लिए सबमिट करोगे से साइट के थ्रू, तो वो आपका जो फोटो है वो अपलोड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले से प्रोडक्ट की फोटो गैलरी में सेव कर लीजिएगा, उसके बाद वहां से अपलोड कीजिएगा। एक टेक फोटो का ऑप्शन आएगा एंड ओपन कैमरा, दो तीन ऑप्शंस आते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप कैमरा से ओपन करके फोटो खींचोगे तो वो अपलोड नहीं लेगा। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, वो नहीं लिया था। इस वजह से मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरे साथ में जो डिफिकल्टी आई है वो आपके साथ में ना हो। तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहले आप गैलरी पे फोटो सेव कर लीजिएगा, उसके बाद वहां से अपलोड कीजिएगा कि ये मैंने प्रोडक्ट मंगाया हुआ था एंड इसको मैंने एक साइज या डाउन या अप जो भी कुछ आपका इशू होगा उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा आपको कि 80 रुपीज की हैंडलिंग चार्ज आपको लगेगी, वो कस्टमर यानी हमें बेयर करना होगा। तो वो आपको ऑनलाइन ही मीडियम होगा, आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते हो। तो फोन पे, रूपे, जो भी कुछ ऑप्शंस उसमें होंगे आपके लिए जो भी कन्वीनियंट होगा उसके हिसाब से आपको 80 रुपीज का एक रिटर्न फी जो होता है शिपमेंट के लिए वो आपको पे करना होगा। उसके बाद में आपका कंफर्मेशन एक्सचेंज के लिए जो मैंने किया हुआ था वो कंफर्म हो जाएगा कि अभी आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज के लिए एक साइज अप या डाउन जो भी कुछ होगा वो वापस आएगा, फिर ये आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक्सचेंज के लिए जा सकते हो। रिटर्न की पॉलिसीज भी सेम है, विदिन 3 डेज आपको रिटर्न, इन केस डैमेज प्रोडक्ट है तो उसमें आपको वीडियो शेयर करने होंगे, जहां तक मुझे पता है कि जो भी डैमेज पार्ट है, डैमेज पोर्शन है उसको लेकर। नेक्स्ट चीज ये आती है कि किन केसेस में रिटर्न आपका वैलिड नहीं होगा। तो इन केस अगर आपने प्रोडक्ट के टैग वगैरह अगर इन केस इंटैक्ट होते हैं तो वो डैमेज किया हो, प्रोडक्ट को किसी तरह से डैमेज किया हो, बेंड किया हुआ होगा, तो इस तरह के कोई अगर प्रोडक्ट मिसिंग है, जैसे 8 का सेट एक मैंने मंगाया हुआ, तो इन केस अगर उसमें से 8 के 7 पेयर्स हैं या 6 हैं, इस टाइप की कुछ अगर चीजें हैं तो आपका एक्सचेंज या रिटर्न जो भी कुछ है वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरह से किसी भी तरह की हैम्परिंग मत कीजिएगा। इनकेस अगर गलत प्रोडक्ट हो रहा है या फिर आपको साइज का इशू है तो प्रोडक्ट एज इट इज रखिएगा, जो भी पैकेजिंग है, बॉक्स है, उसको संभाल के रखिएगा।
एंड इन केस अगर आपको प्रोडक्ट सही मिल जा रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, डिजाइन भी इन केस एक्सचेंज करना है या साइज एक्सचेंज करना है, जो भी रीजन हो, तो उसके लिए प्रोडक्ट को इंटैक्ट रखिएगा। किसी भी तरह को उसमें डैमेज या किसी भी तरह को उसको डैमेज करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर कर देना चाह रही हूँ, जो मेरे दिमाग में आया हुआ था कि जैसे 80 रुपीज का मैंने पहले एक के लिए एक्सचेंज के लिए दिया हुआ था, तो मुझे ये लगा कि शायद नेक्स्ट बैंगल को जब मैं एक्सचेंज के लिए प्रोसीड करूंगी तो उसमें मुझे अलग से 80 रुपीज के फिर से चार्ज देने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं था। तो मुझे ये समझ में आया बॉटम लाइन कि अगर आपने एक ऑर्डर किया हुआ है, एक ऑर्डर के साथ में जैसे बाय वन गेट टू का ऑफर मैंने किया हुआ था, तो एक ऑर्डर आईडी पे आपको एक ही बार में 80 रुपीज का जो भी चार्ज डिडक्ट होगा वो एक बार में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 बैंगल्स को अलग अलग कर रहे हैं तो सब में 80 रुपीज का चार्ज कटेगा। जैसे ये दोनों बैंगल्स मैं एक्सचेंज के लिए दे रही हूँ, तो पर ऑर्डर के हिसाब से जो भी डिडक्टेबल चार्जेस हैं वो पर ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। तो 80 रुपीज का चार्ज इसमें आपको दोनों को मिलाकर लग रहा है। सो गाइज, ये था मेरा एक्सपीरियंस ज़ीराकी ज्वेल्स के साथ में। थोड़ा सा साइज को लेके मुझे इशू लगा, एंड बाकी टार्निश क्वालिटी कैसी होगी, ये जो क्लेम कर रहे हैं कि एंटी टार्निश है, ये तो पहनने के बाद पता चलेगा। बट फिलहाल मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये एक्सचेंज सक्सेसफुली हो जाए, एंड कमिंग वीडियो में जब मेरे पास में रिटर्न आ जाएगा ये प्रोडक्ट एक्सचेंज होकर सही साइज का, उसके बाद मैं आपके साथ में दोबारा एक वीडियो शेयर करूंगी कि ये प्रोडक्ट मैंने एक्सचेंज के लिए दिया हुआ था, एंड एक्सचेंज जो है वो स्मूथ रहा, बिना किसी हैसल के रहा, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं होती है या फिर ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते हैं, ये भी सारी कंसर्न्स होते हैं ऑनलाइन साइट को लेके। तो मुझे भी थोड़ा सा भी डाउट है कि ये एक्सचेंज सक्सेसफुल होगा या फिर उसमें फिर और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, तो थोड़ा सा मुझे अभी डाउट है। बट अगर इन केस ये सक्सेसफुल होता है तो फिर, या फिर नहीं भी होता, जो भी कुछ कारण होते, जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो मैं आपको एक कमिंग वीडियो में आफ्टर दिस एक्सचेंज, अगर ये हो जाता है तो ठीक है। इनकेस जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है, 5 to 7 डेज का टाइम उन्होंने मांगा हुआ है, तो विद इन अ वीक मैं आपके साथ में फिर एक और वीडियो शेयर करूंगी कि आफ्टर एक्सचेंज प्रोसेस किस तरह का इनका है, स्मूथ है या नहीं है, एक्सचेंज रिटर्न की जो पॉलिसीज जितनी स्मूथली लिखी हुई है उतनी स्मूथली ये जा रही हैं या नहीं। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो ज़ीराकी ज्वेल्स के साथ में। क्वालिटी अच्छी है, चमचमाता सा लग रहा है, गोल्ड ज्वेलरी टाइप का इसमें आपको लुक मिलेगा। कमिंग टाइम में अगर ये एंटी टार्निश हो रहा है, बहुत टाइम तक चल रहा है, तब तो बहुत अच्छी डील है, क्योंकि 899 का मैंने ये परचेज किया हुआ था। एंड इनकेस अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो उसमें 50 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो 850 के अराउंड में आपको ये प्राइस पड़ेगी। बट मैंने COD किया हुआ था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम परचेज कर रही थी, तो इस वजह से 899 के प्राइस पे मुझे ये 3 सेट मिले हैं। एंड जो भी हायर प्राइस होगी, जैसे 799 के भी कुछ बैंगल्स हैं, तो 799 का अगर एक आपको पसंद आ रहा है, या 899 के प्राइस में पसंद आ रहा है, तो 899 वाला चार्ज आपको एप्लीकेबल होगा। तो जो भी हायर चार्जेस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। जैसे 1300 कुछ का भी एक बैंगल है, सेट है, तो अगर 700, 1300, 800 का तीनों का आपने इनलिस्ट किया हुआ है अपने कार्ट में, तो जो 1300 को जो सबसे हाईएस्ट चार्ज है वो आपको एप्लीकेबल होगा। एंड बात करते हैं कि मिंत्रा से परचेज करने पे क्या आपको होगा, तो मिंत्रा पे 33 या 34 बैंगल्स अवेलेबल हैं, उसमें से आप साइज पिक कर सकते हो। बट एक इशू वहाँ पे आपको ये आएगा कि वहाँ पे 2-4, 2-6 एंड 2-8, यही 3 साइजेस अवेलेबल हैं। बट ज़ीराकी ज्वेल्स से अगर आप परचेज कर रहे हो तो वहाँ पे मैंने ये देखा, डिफरेंस पाया कि ज़ीराकी ज्वेल्स में 2-2 से लेकर 2-10 तक के भी साइजेस अवेलेबल हैं। तो 2-2, 2-4, 2-6, 2-8 एंड 2-10, ये सारे साइजेस हैं। एंड ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आपको उसमें मिल जाएंगे। बट इजी ये रहता है कि मिंत्रा से परचेज करोगे एक बार के लिए तो उसमें आपको ये बाय वन गेट टू का ऑफर नहीं मिलेगा, बट 50% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट, इस टाइप का कुछ मिल जाएगा। एंड रिटर्न की बात जहां तक करें तो रिटर्न स्मूथ होता है मिंत्रा पे। 14 डेज का रिटर्न एक्सचेंज आपको मिल रहा है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो बिना किसी हासिल के, बिना किसी कंसर्न के कि मेरा रिटर्न सक्सेसफुल होगा या नहीं, आप आराम से मिंत्रा पे रिटर्न के लिए जा सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इन केस सबसे पहली बात तो कि ये एक्सचेंज अगर सक्सेसफुल हो जाता है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम लगती है लोगों को कि एक्सचेंज वाले पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत घुमावदार होते हैं, कहीं कुछ मैटर फंस ना जाए। तो उसके केस में अगर आप बस ट्राई करने के लिए कि इनकी क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए आप मिंत्रा पे जा सकते हो, मिंत्रा से परचेज कर सकते हो। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो विद इन 14 डेज आराम से एक्सचेंज या रिटर्न कर दीजिएगा। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो ज़ीराकी ज्वेल्स पे, जो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है अभी के टाइम पे। मैंने भी परचेज किया हुआ है। एंड जो भी आपके साथ में मेरे कंसर्न या प्रॉब्लम्स जो भी मुझे समझ में आई साइज को लेकर, मेनली क्वालिटी को अभी मैं
गोल्ड की फिनिश के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, बट क्वालिटी बाकी अच्छी है। एंड आगे देखते हैं कि क्या रिटर्न एक्सचेंज जो भी कुछ मैंने किया हुआ है वो किस तरह का स्मूथ होता है या कुछ इसमें भी और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ में इसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिटर्न एक्सचेंज का जो भी इशू आया वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस टाइम एंड गुड बाय।